हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सरसाइज में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं काम और समय के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। सबसे पहले हम देखते हैं कि काम और समय होता क्या है, क्या रिलेशन है काम और समय में। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें बोला जाता है कि इतने लोग एक काम को कितने समय में करते हैं। ठीक है, कितने लोग एक काम को कितने समय में करते हैं। यहां पर देखिए, लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समय। ठीक है, मतलब लोग जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है समय के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जितने लोग होंगे, जैसे कि अगर लोग ज्यादा होंगे तो समय कम हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं कहूं कोई एक काम है, ठीक है, जैसे कि एक घर बनाना है। क्या बनाना है? एक घर बनाना है। तो इस घर बनाने में मान लो मैं 70 लोग लगाए। मैंने कितने लोग लगाए? 70। तो और समय लगा उसमें 50 दिन। एक घर बनाने में मैंने कितने लोग लगाए? 70 लोग लगाए और वो घर बना 50 दिन। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं लोग 100 लगाना चाहता हूं। मुझे कहीं से और मजदूर मिल गए तो मैं उन 70 लोगों की जगह मैं क्या करता हूं, लोग कितने लोग लगा देता हूं? 100 लोग लगा देता हूं। तो लोग 100 लोग बढ़ गए तो काम दिन घट जाएंगे भाई, जल्दी बना देंगे ना वो। ठीक है ना, एक तो 70 लोग 50 दिन में बना रहे थे, तो 100 लोग कम दिन में बनाएंगे ना। ठीक है ना, तो क्या होगा, दिन समय क्या है, कम हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसका उल्टा करें कि मैं जो लोग है ना वो कम कर देता हूं। कुछ लोग चले जाते हैं तो हम हमारे पास लोग बचते नहीं है, तो कम हो जाएगा। तो समय क्या हो जाएगा भाई, यहां से लोग कम हुए तो यहां से दिन बढ़ जाएंगे भाई, ज्यादा दिन में काम होगा। ठीक है ना, तो समय क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक आया समझ में? तो ये क्या होता है, ये यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो समय लोग जो होते हैं, जो जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा आदमी होंगे उतना कम समय लगेगा। कम लोग होंगे तो समय बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि लोग जो है समय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब हम प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे, जब हम इस प्रोपोर्शनल के निशान को हटाते हैं और उसकी जगह पे बराबर का निशान लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट लग जाता है। क्या लग जाता है? कांस्टेंट लग जाता है उसकी जगह पे। जो इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, काम। उसको हम क्या कहते हैं, काम। इसको हम कहते हैं काम, एक कांस्टेंट लग गया। ठीक है, क्या लग गया? ये कांस्टेंट। ये जब हमने किसकी जगह पे लग गया, ये जब हमने इसको प्रोपोर्शनल के निशान को और जब हमने बराबर में बदला, ठीक है, इक्वल में बदला, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया, उसको हम कह देते हैं काम। ओके, अब देखते हैं लोग। ठीक है, अब इस समय को इधर लेके आते हैं, तो हमारा समय आ गया इधर। ठीक है, बराबर होगा किसके? काम के। या हम कह सकते हैं जो वर्क है वो किसके बराबर होगा? मेन पावर प्लस मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, डे। ठीक है, क्या किसके बराबर होगा? वर्क बराबर होगा मेन पावर इंटू डे, समय। ठीक है, W को जब इधर लेके जाएंगे कांस्टेंट को, तो ये W कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। कहां चला जाएगा? नीचे। और यहां पर क्या बच जाएगा? एक। क्या बच जाएगा? एक। ठीक है, कितने भी लोग मिलके अगर कितने भी दिनों में किसी कार्य को करते हैं, ठीक है, तो वो क्या आ जाता है? एक के बराबर आ जाता है। वो क्या आ जाता है? एक के बराबर आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि इन दोनों के रेशियो को, ये जो दोनों आ गए, मेन इंटू डे बटे में, जब हम कोई भी उनके द्वारा किया हुआ कार्य लिख देते हैं तो किसके बराबर आ जाता है? एक के बराबर आ जाता है। ठीक है ना, कोई भी कितने भी उन्हीं के द्वारा जब किया हुआ कार्य से हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है? एक के बराबर। इसका मतलब क्या है कि मान लो हमने मेन वन लिए, ठीक है, कुछ लोग हैं मेन पावर वन के नाम से हम उसको डिनोट कर देते हैं, और उन्होंने कुछ दिनों में D1 दिनों में उन्होंने काम पूरा किया। ठीक है, और उनके द्वारा काम किया हुआ जो काम है वो हमने मान लिया W1। ठीक है, वो किसके बराबर होगा कि M2 कुछ लोग और दूसरे हैं, ठीक है, उनके द्वारा कुछ काम किया गया और कुछ उस काम करने में लगे हुए समय MD2 को से डिनोट कर रहे हैं, और उनके द्वारा किया हुआ जो कार्य है वो क्या होगा? W2। ठीक है, वो दोनों क्या होंगे? बराबर। क्यों होंगे? क्योंकि हम इसको भी एक के बराबर कह सकते हैं और इसको भी एक के बराबर कह सकते हैं। भाई ये भी एक के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये निकाल दिया, और ये भी एक के बराबर होगा ना, तो वो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया? एक फॉर्मूला निकल के आ गया।
क्या निकल के आ गया, फॉर्मूला। तो इसके अंदर हम कुछ इस फॉर्मूले में कुछ और ऐड कर देते हैं, जैसे कि हावर कई क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें हावर्स भी दिए होते हैं, ठीक है। तो हम गुना में क्या कर लेते हैं, H1 और H2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। कुछ जो क्वेश्चन होते हैं उनमें एफिशिएंसी दी होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एफिशिएंसी से भी क्या कर लेते हैं, E1 और E2 से ऊपर लिख रहे हैं, E2 से हम क्या कर लेते हैं, उसको भी हम गुणा कर लेते हैं। ये क्या कर दिया हमने, प्लस, सॉरी यहां पर क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन के आ गया मेजर फॉर्मूला। क्या निकल के आ गया, मेजर फॉर्मूला। जैसे कोई मेजर होता है किसी यूनिट के अंदर, वो पूरी यूनिट को संभालता है, ऐसे ही ये फॉर्मूला पूरे काम और समय को संभालेगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं जो अब तक हमने पढ़ा था उसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो इसी से सोल्व होंगे। जो हार्ड जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो इससे सोल्व होंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपने इस फॉर्मूले से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, 12 पुरुष 1/3 काम 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस काम को 16 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए, हमारा सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला लिख देते हैं हम, M1 इंटू D1 इंटू H1 बटा वर्क W1 इक्वल टू M1 इंटू M2 D2 इंटू H2 बाई W2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब देखिए 12 पुरुष, तो हम यहां पर M1 की जगह पे 12 लिखते हैं, D1 की जगह पे 8 दिनों में पूरा कर रहे हैं, 8 लिख देते हैं। हावर यहां पर दिया हुआ नहीं है, छोड़ दीजिए। वर्क कितना कर रहा है, 1/3, तो 1/3 कितना होता है, 1/3, ठीक है। और किसके बराबर होगा, 16 पुरुष उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 16, M2 की जगह 16 रख दो। D2 हमें निकालना है, x मान लेते हैं, ठीक है ना, दिन हमें निकालने हैं। और वर्क कितना हो गया, 1, उस पूरे काम को, ठीक है। ये क्या कह रहा है, D2 उस पूरे काम को, तो यहां पर रख दिया हमने 1। ये पलट के कहां जाएगा, ऊपर, जो 1/3 है पलट के जाएगा ऊपर, तो पलट के 3 आ गया। अब देखिए कौन कौन क्या क्या कट रहा है, 8 से कितना कट गया, 2 पे 16 कट गया, और 2 कट गया 6 पे, ठीक है। यहां पर कितना बच गया, 6 और 3, तो यहां हो गया 18। 18 बराबर x, कितने दिन आगे, 18 दिन, ठीक है। ए इज आवर राइट आंसर, हो गया ना इजी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सवाल करेंगे। अब मैं जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा उसके अंदर फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि इजी है। MDH, ठीक है, MDH मसाला तो आप खाते ही होंगे, डालते ही होंगे सब्जी में, अच्छा चटपटा बनाने के लिए, ठीक है। तो वो वाला मसाला है ये MDH याद रखिए, और बटा में हमारा MDH का तड़का लग जाएगा, तो हमारा वर्क पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि पंजाब में एक 9 सदस्यों का परिवार है, वो 1,63,800 रुपए एक वर्ष में खर्चा करता है, तो हरियाणा में एक 8 सदस्यों का परिवार जो 7 माह में जो खर्च उसका खर्च क्या होगा, यदि हरियाणा में वस्तुओं का जो मूल्य है पंजाब की बजाय 3/5 है, मतलब हरियाणा में सस्ती वस्तुएं हैं, ठीक है, पंजाब की बजाय। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? तो देखिए सॉल्यूशन वही है, हम MDH का फॉर्मूला लगाएंगे अपना, ठीक है। क्या है, 9 मेन की जगह हम रख देते हैं, एन की जगह 9 रख देते हैं। अच्छा, समय की जगह 1 वर्ष और 7 माह, ठीक है। तो यहां पर माह में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 12 हो जाएगा, ओके, ठीक है। उसके बाद कहता है कितने रुपए खर्च करता है, इतने। तो जो ये रुपए होते हैं ना, रुपए जो भी होते हैं वो वर्क के बराबर होते हैं, उसको हम वर्क के बराबर रख लेते हैं। भाई कोई काम किया जाता है, उसी के तो पैसे मिलते हैं ना, तो हम जो रुपए जो कॉस्ट जो होती है उसको एज ए वर्क काउंट करते हैं। तो यहां पर लिख लीजिए 163800, ठीक है, बराबर होगा। दूसरी साइड देखते हैं, 8 सदस्यों का एक परिवार है, 7 माह हो गया, और नीचे कितना x मान लेते हैं, क्योंकि हमें तो कॉस्ट निकालनी ना, तो कॉस्ट को x मान लेते हैं। अब देखिए जो मूल्यों का जो वहां पर जो खर्चा करना है ना, तो खर्चे का क्या किस हिसाब से खर्चा हो रहा है, तो वो 3/5, मतलब यहां पर पंजाब में ज्यादा हो रहा है खर्चा, ठीक है, 5 रुपए देना पड़ रहा है एक वस्तु के पीछे, और हरियाणा में 3 देना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इनको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। वहां आवर्स या एफिशिएंसी की जगह पे हम इसको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हम जब काटापीटी करेंगे तो काट दीजिए जो भी है, 3 से 3 पे कट गया, ठीक है। ये कट गया 4 तिये और 4 दूनी, ठीक है। अब कितने पे कट गया, और कुछ कट रहा है, 4 दूनी, अच्छा। उसके बाद ये कितने पे कट गया, 3 पे, ये कट गया 3 पे, 3 5 15, 3 चौक 12, 3 6 18, ठीक है। फिर ये फिर से कट गया 3 पे, 3 एकम 3, 3 8 24, और 3 दूनी 6,
ठीक है। और अब ये 5 पे कट गया, 5 से कट जाएगा, काट दीजिए। 5 3 15 और बच गए 3, 5 6 30, बच गए 2, 5 चौक 20, ठीक है। ओके, अब हमारा जो आ गया वो क्या आ गया, x बराबर है इन तीनों की गुणा, इसकी और इसकी। तो 3640 इंटू 2 इंटू 7, तो यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ₹50960, ठीक है। दैट्स द ए इज आवर राइट आंसर। ओके दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन होंगे, बहुत इजी है, दिखने में टफ लग रहा है लेकिन हमें जब कंसेप्ट अगर पता है तो वेरी इजी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप देखिए, एक ठेकेदार ने ये कार्य को 90 दिन में पूरा किया, पूरा करने के लिए सॉरी 90 दिन में पूरा करने के लिए 60 आदमी लगाए, लेकिन 60 दिन में ही 3/4 कार्य हो गया, ठीक है। मतलब 3/4 का मतलब है जो 4 कार्य था ना, मान लो 4 कार्य था, उसमें से 3 कार्य तो पूरे हो गए, ठीक है, 60 दिन में, ठीक है। तो अब काम बच गया, दिन बच गए 30 दिन, 30 बच गए, ठीक है ना, और काम बच गया 4 में से 1, ठीक है। तो ज्यादा दिन हो गए ना, तो वो अब देखते हैं। लेकिन 60 दिन में ही 3/4 काम हो गया, कितने आदमी हटाए जाए कि समय पूरा हो जाए, तो उसको क्या है, समय ज्यादा रह गया, 30 दिन हो गए रह गए और काम थोड़ा बच गया, तो उसको पूरा समय कंज्यूम करने के लिए उसको क्या है, आदमियों की संख्या घटानी पड़ेगी। तो ये पूछ रहा है कितने आदमी घटाए जाए कि समय पूरा हो जाए। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, वही है कंसेप्ट, वही अपना। एक ठेकेदार ने 90 दिन का में कार्य पूरा करने के लिए 60 आदमी लगाए, तो 60 आदमी, ठीक है। 90 दिन का कार्य, तो हम 90 से हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम कितने से करेंगे, 60 से। क्यों, 60 दिन में उसने कहा 60 आदमियों ने 60 दिन में कितना पूरा काम पूरा कर दिया, 3/4, ये काम पूरा हो गया, ठीक है। तो कितने दिन में हुआ ये, 60 दिन में, 90 दिन में थोड़ी हुआ है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब बच कितना गया काम, बच गया 3/1 काम में से 3/4 काम तो निकल गया, तो कितना बच गया, 1/4, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं 4 काम में से 3 काम तो हो गए और 1 काम बच गया, ठीक है। और कितने दिन बच गए, यहां पर दिन कितने बच गए, 30, कितने दिन बच गए ये काम पूरा करने के लिए, 30। तो कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी वो हम निकाल देते हैं, ठीक है। ये क्या निकल रहा है, कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए जो कट रहा है वो काट दीजिए, 4 से 4 कट गया, ठीक है। 3 से ये 20 पे कट गया, ठीक है। 30 से ये 2 पे कट गया, तो कितना आ गया, एक्स का मान क्या आ गया, 20 दूनी 40। कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी उसको इस काम को पूरा करने के लिए 30 दिनों में, 40 जनों की ही जरूरत है। लेकिन उसके पास थे कितने, 60 थे, कितने थे, 60। तो 45 को हम 60 में से घटा लेते हैं, तो घटा लीजिए, कितने घट बच गए, 20। तो 20 जनों को उसकी जरूरत है नहीं, वो क्या कर देगा, उनको रिमूव कर देगा, हटा देगा, ठीक है। तो 40, क्योंकि जरूरत ही 40 जनों की है, तो हम क्या करेंगे, 20 जनों को हटा देते हैं। सी इज आवर राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ठेकेदार ने एक कार्य को 100 दिन में पूरा करने के लिए 50 लोग लगाए, लेकिन 50 दिन में 1/4 कार्य पूरा हो पाया। मतलब कोई किसी ठेकेदार ने 100 दिन में काम पूरे करने का ठेका लिया और उसने 50 अपनी तरफ से 50 लोग लगा दिए, लेकिन उसको पता चला कि जो 50 लोग हैं ना वो तो निकम्मे सुस्त आदमी है, ठीक है, बैठ के बीड़ी फूकने लग जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, 50 दिनों में, मतलब आधे दिन हो गए लेकिन काम हुआ है 1/4, ठीक है भाई। 100 में से 50 दिन तो बीत गए लेकिन काम 1/4 हुआ है। कितने लोग और लगाए जाए कि कार्य पूरा समय पे हो जाए, मतलब बाकी 50 दिनों में पूरा कार्य हो जाए। तो देखिए 50 लोग लगाए उसने और दिन कितने हुए थे, 50, ठीक है। काम कितना हुआ, 1/4, ठीक है। अब कितना दिन बच गए, 50 दिन बच गए। कितने लोग लगाए जाए, x लोग, ठीक है। और कितना कार्य है, बचा हुआ कार्य कितना है, 3/4, मतलब 1/4 हुआ है तो कितना बच गया, 3/4 बच गया। अब हम यहां से वैल्यू निकाल देते हैं, 4 से कट गया, 50 से कट गया, ठीक है। 3 की गुणा हो जाएगी 50 के साथ, तो कितना मिल गया, 150। x का मान क्या आ गया, 150, ठीक है। 150 आदमियों की जरूरत पड़ेगी इस काम को करने में, लेकिन 50 लोग और उसके पास पहले से ही है, तो 50 घटा देते हैं। हमारे पास जो कौन से और कितने लोग लगाए वो आ जाएगा, आंसर कितना आ गया, 100। सी इज आवर राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन की कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, लव यू ऑल।